टू एस्टिमेट बैंड गैप। इससे पहले वीडियोस में हमने मेटल्स के बारे में डिस्कस किया, सेमीकंडक्टर्स और मॉलिक्यूलर मटेरियल्स के बारे में कि कैसे जो होमो का जो डिफरेंस है वो इनफेक्ट रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन को इफ़ेक्ट करता है। स्पेशली जो मेटल्स हैं उनका जो एक्चुअली जो मॉडल है वो बेसिकली मेटालिक बॉन्डिंग पे बेस करता है, जिसमें जो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन हैं डैट उनकी जो ऑसिलेशन है, कलेक्टिव ऑसिलेशन, वो बेसिकली रोल प्ले करती है एब्जॉर्प्शन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट में। अब बिकॉज ये टर्म बार बार आ रही है बैंड गैप, सो हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि हम इसका बैंड गैप कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं। सो रिमेंबर कि ये एस्टिमेशन है। बैंड गैप मेजरमेंट करने के देयर आर डिफरेंट मेथड्स, इसमें XPS है और बेशुमार मेथड्स हैं जो कि वेरी एक्यूरेटली यूज़ होते हैं बैंड गैप मेजर करने के लिए। द अदर थिंग कि इसके अलावा देयर आर डिफरेंट मॉडल्स हैं, जैसे टॉक मॉडल है, टॉक प्लॉट है, और इसकी और मॉडल भी हैं जो कि हम अल्ट्रा वायलेट विजिबल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो डाटा के बेस पे हम उसको एस्टिमेट करते हैं। तो उसका एक प्रॉपर एक फॉर्मल वे है। ये जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ये एक आर्बिट्रेरी या जनरलाइज्ड एक शॉर्टकट जिसको हम कहते हैं क्विक वे है टू एस्टिमेट करने के लिए, लेकिन दिस इज़ नॉट द वे डैट यू डू दिस थिंग इन योर रिसर्च पेपर्स, पब्लिकेशन में या जो थीसिस, उसमें आपको प्रॉपर वो जो टॉक और दूसरे जो मॉडल हैं उनको अप्लाई करके कैलकुलेट करना होता है। इसमें मल्टीपल स्टेप्स हैं। उसकी वीडियो भी इनकमिंग डेज़ में आ रही हैं, सो स्टे ट्यून। लेट वी स्टार्ट फ्रॉम बेसिक से कि हमारे पास जो बुनियादी इक्वेशन है वो वी हैव E इज इक्वल टू एच न्यू, और लाइट जो है C, इसकी इक्वेशंस और वेवलेंथ और न्यू के साथ मैच करती है। यहाँ से हम न्यू को अलग करने के बाद इसको यहाँ पे जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो वी आर गेटिंग इन फैक्ट दिस E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। सो इस इक्वेशन में बेसिक इक्वेशन यही हमने यूज़ करनी है। अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर एनर्जी है और ये H और C जो है बोथ आर दे कांस्टेंट हैं। वेवलेंथ ऑब्वियसली एक वेरिएबल यहाँ पर एक पैरामीटर है। सो दिस इज़ एक्चुअली द बेसिस ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द बैंड गैप। इसको थोड़ा सा हमने ट्यून करना है। हाउ? हमारे पास एनर्जी, इसको मैंने वर्ड्स की फॉर्म में लिखा है, इक्वल प्लैंक कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हमने C लिखा है, डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, और जो वेवलेंथ जो है वो मोस्टली ज़रा नैनोमीटर में होती है। तो इस इक्वेशन को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, स्पेशली चूँकि प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू यू नो इज़ क्वाइट बिग, और फिर कैलकुलेशन चाहिए, हमें कैलकुलेटर चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट ऑल्सो की भी जो है ना वो मल्टीप्लाई करने के बाद, बट अल्टीमेटली वो एक पूरा एक प्रोसीजर है जो कि इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे। और उस प्रोसीजर और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है वो रफली जो वैल्यू है वो तकरीबन 1239.4 समथिंग आती है, 1239.4, जिसको हम रफ राउंड ऑफ करके 1240 कर सकते हैं। सो 1240 इज़ एक्चुअली दिस इज़ द वैल्यू जो कि आप यूज़ करेंगे इन ऑल योर कैलकुलेशंस। सो ई और बैंड गैप बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ये इक्वल 1240 जो कि एक कांस्टेंट है हमारा जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, और डिवाइडेड बाय वेवलेंथ जो कि नैनोमीटर में हमारे पास मटेरियल की होती है। लेट वी अप्लाई इट ऑन ए रियल एग्जांपल। इस ग्राफ में हमारे पास यहाँ पर यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटो के ज़रिए ऑप्शन स्पेक्ट्रम लिया गया है, एब्जॉर्बेंस वर्सेस ये हमारे पास यहाँ पर वेवलेंथ है, और मैक्सिमम जो लैम्डा मैक्स इसकी एब्जॉर्प्शन आ रही है which is 220. So if we are going back to this equations 1240 divided by wavelength हमारे पास मैक्सिमम जिस पे एब्जॉर्ब किया है, this wavelength is actually the maximum यूज़ हुई है, that is actually
तो उसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो इनफैक्ट आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5.6 EV। सो डैट मीन्स कि ये जो मटेरियल है हमारे पास इधर जो दिया गया है, इसका जो बैंड गैप है बेसिकली वो 5.6 है। सो इस तरीके से अगर हमारे पास एक रफ सा आइडिया हो, हमारे पास अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए हमारे पास अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में अगर उसका लेमडा मैक्स हमें पता चल जाए या उसकी अब्जॉर्प्शन की प्रॉपर जो वेवलेंथ है वो पता चल जाए, सो देन वी कैन ईज़िली estimate the band gap. So I hope ये शॉर्ट सी जो वीडियो है इसमें आपको इस इक्वेशन को, ये आमतौर पर न्यूमेरिकल या शॉर्ट या जनरली आप जब आप कोई रफ एस्टिमेशन करना चाहें तो आप इससे कर सकते हैं, एंड इट गिव्स वेरी मच क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यूज़, नॉट द रियल बट आपको एक आइडिया मिल जाता है कि ये किस रेंज में बेसिकली ये लाई करता है। थैंक यू।